हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी इन बायो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ने से पहले हम ऑलवेज रिमेंबर के पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर पॉइंट्स में पहले क्या दिखा है? पोलन वायबिलिटी। वायबिलिटी इज द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट टू डेवलप मेल गैमेटोफाइट डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ओके, क्या दिया है? पोलन वायबिलिटी दिया है। वायबिलिटी का मीनिंग क्या रहता है? इट इज़ द फंक्शनल एबिलिटी। किसकी रहती है वो? पोलन ग्रेन की। किसको जर्मिनेट करने की? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को। डिपेंड्स अपॉन, किस में डिपेंड करती है वो? एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर। ओके, क्या दिया है फिर? इट इज़ द 30 मिनट्स इन राइस। और राइस को कितने मिनट्स लगते हैं? 30 मिनट्स लगते हैं। और एंड वीट को और राइस को कितने मिनट्स लगते हैं? 30 मिनट्स लगते हैं। बट इन सम मेंबर्स ऑफ फैमिली, बट सम मेंबर्स में रहती है, मतलब कुछ ही मेंबर्स में रहती है, जैसे कि सोलेनेसी, रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी। इट लास्ट इवन फॉर मंथ्स। किसके लिए रहती है वो? फॉर मंथ्स के लिए रहती है। ओके, फिर क्या दिया है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में क्या दिया है? पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन किसकी बिगिनिंग करता है? मेल गैमेटोफाइट की। इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेक वेजिटेटिव सेल। और वो अंडरगोज किस में जाता है? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में। और क्या बनाता है? बिगर नेक वेजिटेटिव सेल बनाता है। फिर क्या दिया है? स्मॉल थिन वॉल्ड जनरेटिव सेल। और उसमें क्या रहता है? वो स्मॉल रहता है और थिन रहता है और जनरेटिव सेल रहता है। द वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल किस में रिच ज़्यादा, किस मतलब वेजिटेटिव सेल जो रहता है वो किस में रिच रहता है? फूड में रिच रहता है, मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा उसमें फूड रहता है। और उसको जो न्यूक्लियस का शेप रहता है वो इरेगुलर रहता है, मतलब रेगुलर नहीं रहता। द जनरेटिव सेल फ्लोइड्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। द जनरेटिव सेल किस में फ्लोट करता है? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के ऊपर। फिर क्या दिया है? हमें डायग्राम में समझा दिया है, पोलन ग्रेन के बारे में जानकारी दी है कुछ। इंटाइन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या रहता है, एक्साइन क्या रहता है। एक्साइन मतलब आउटर लेयर रहता है और इंटाइन मतलब इनर लेयर रहता है। और जो साइटोप्लाज्म रहता है वो डॉट डॉट लिखे है ना वहाँ पे, वो जो फ्लूइड रहता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ऊपर जो दिया है उसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चर को पोलन ग्रेन। फिर क्या दिया है? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या रहता है ये दिखाया है। और जनरेटिव सेल में डिफरेंस दिखाया है डायग्राम में हमें। जर्म पोर क्या रहता है वो दिखाया है। फिर क्या दिया है? जनरेटिव न्यूक्लियस क्या रहता है वो दिखाया है। फिर डायग्राम में क्या दिया है फिर हमें? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, फिर मेल गैमेट्स दिखाए। इधर क्या दिखाया है हमें? एफ डायग्राम में पोलन ट्यूब दिखाई है, बाद में मेल गैमेट्स दिखाए और ट्यूब न्यूक्लियस दिखाए, मतलब पोलन ग्रेन का कुछ डेवलपमेंट दिखाई है पोलन ग्रेन की। और क्या दिया है हमें नाम? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है? Second mitotic division is concerned with generative cell only and gives rise to new non-motile male gametes. सेकंड माइटोटिक डिवीजन किस में कंसर्न होती है? जनरेटिव सेल, ओनली जनरेटिव सेल में। फिर गिव राइज टू टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। और वो क्या करते हैं? राइज करते हैं टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को। फिर क्या दिया है? द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस इधर इन पोलन ग्रेन और इन पोलन ट्यूब। द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल किस में टेक्स प्लेस होती है? पोलन ग्रेन में और पोलन ट्यूब में। फिर क्या दिया है? द पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर एट दिस टू सेल स्टेज इज मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या दिया है? पोलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम एंथर, मतलब जो पोलन ग्रेन किससे शेड रहता है? एंथर से शेड रहता है। और दिस टू सेल स्टेज, ये टू सेल स्टेज में किस में रहती है? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, फिर क्या दिया है? फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ अ फ्लावर, मतलब इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में दिया है। गाइनोशियम, गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल। और इंडिविजुअल मेंबर को क्या करते हैं गाइनोशियम के? उसे ही क्या बोलते हैं हम? कार्पेल। और उसे ही क्या बोलते हैं हम? मेगास्पोरोफिल। फिर क्या दिया है? अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पेल इज कॉल्ड एपोकार्पस। और जो फ्लावर रहता है उसको मेनी फ्री कार्पेल रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं?
Apocarpus. Example, Michaelia. A syncarpous flower is one that have many carpels fused together. Brinjal, typical carpel, has three parts: ovary, style and stigma. क्या दिया है? syncarpus क्या रहता है? उसे क्या रहता है? वन दैट हैज मेनी कार्पेल्स, उसे मेनी कार्पेल्स रहते हैं और वो फ्यूज रहते हैं एक दूसरे से. फिर क्या दिया उसे? क्या एग्जाम्पल क्या दिया है? ब्रिंजल. टिपिकल कार्पेल हैज थ्री पार्ट्स. टिपिकल कार्पेल को थ्री पार्ट्स रहते हैं जैसे कि ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. द नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी वराइज. मतलब जो नंबर ऑफ ओव्यूल रहते हैं, ओवरी रहती है, वो वराइज में रहती है जैसे कि पैडीफील्ड, व्हीट एंड मैंगो. और मैंगो कैसा रहता है? यूनी ओव्यूलेट रहता है. वेराज टोमेटो एंड लेडीज फिंगर आर मल्टी ओव्यूलेट. मतलब उसे एक ही ओव्यूल रहता है और जो टोमेटो और लेडीज फिंगर को वो ज़्यादा ओव्यूल रहते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं मल्टी ओव्यूलेट. फिर क्या दिए? स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपिस ओव्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपिस ओव्यूल में क्या दिया है? ईच ओव्यूल डेवलप्स inside the ovary and is attached to the placenta by the small stalk called funiculus. फ्यूनिक्यूलस ये दिया है. हमें क्या दिया है? ईच ओव्यूल किस में डेवलप होता है? किस में डेवलप होता है? ओवरी में. और क्या दिया है? वो अटैच किससे रहता है? प्लासेंटा से. बाय अ स्मॉल स्टॉक, उसको एक स्मॉल स्टॉक रहती है, उसे हम बोलते हैं फ्यूनिक्यूलस. फिर क्या दिया है? द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिक्यूलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम. और जो प्लेस रहती है अटैचमेंट की फ्यूनिक्यूल्स को, उसकी मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइलम. फिर क्या दिया है? इन एंजियोस्पर्म्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल उसे हम क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल. फिर क्या दिया है? विच माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फ्यूनिकल्स इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. ये दिया है. मतलब जो माइक्रोपाइल रहता है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड रहता है, किसमें? प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फ्यूनिकुलस. मतलब एडजेसेंट रहता है किससे? फ्यूनिकुलस से. फिर क्या दिया है? द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू, द न्यूक्लियस which is surrounded usually by two protective covering called integuments. Integuments किसे कहते हैं? The ovule consist of central parenchymatous tissue. मतलब ओव्यूल किससे कंसिस्ट होता है? सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू से. और उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस. और विच इज सराउंडेड बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट्स. फिर क्या दिए? आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स रहती है. फिर क्या दिए? A narrow opening at the apex of the ovule is called micropyle. ये दिया है. Chalaza is the base of ovule directly opposite to micropyle. Chalaza and base of ovule किससे अपोजिट होती है? माइक्रोपाइल से. फिर क्या दिया है? एम्ब्रियो सैक it is the female gametophyte is oval multicellular structure embedded in the nucellus. ये दिया है. चलाजा इट इज द लोअर पार्ट. एंटीपोडल्स क्या रहते हैं? ये दिया है. फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस कौन सा रहता है? ये दिया है. एम्ब्रियो सैक दिए. फिर क्या दिए? सिनर्जिड दिए. फिर हमें एग्स दिए. फिर आउटर इंटीग्यूमेंट किसे बोलते हैं? ये दिया है. फिर इनर इंटीग्यूमेंट किसे बोलते हैं? ये दिया है. हाइलम क्या रहता है? ये दिया है. फ्यूनिकल क्या रहता है? ये दिया है. प्लासेंटा दिखाया है हमें. फिर माइक्रोपाइल एंड दिखाया है. फिर क्या दिया है? न्यूसेलस दिया है. हमें क्या बोला था? माइक्रोपाइल के अपोजिट क्या रहता है? चला जाइए. देखिए हमें डायग्राम में क्लियर हो रहा है. और हमें अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.